हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा ब्लाउज की डिजाइन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ टक कर लिया है। ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है, हाफ इंच मार्जिन के लिए है। यहाँ मैं ब्लाउज का चौथा भाग ले रही हूँ 8.5 इंच और 1 इंच मार्जिन के लिए। यहाँ मैं शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच ले रही हूँ और आर्म होल की गहराई 5.5 इंच। आप साइज के अकॉर्डिंग भी हाफ इंच कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब बंद भाग की तरफ से 3.5 इंच पे नेक पे निशान लगाएंगे और 3.5 इंच ऊपर से नीचे की तरफ भी लगाएंगे और इन दोनों निशान को एक चौकोर में मिला लेना है। उसके बाद हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसे गोलाई में शेप देना है इस प्रकार से। और अब मैं इसी निशान से 7 इंच नीचे ले रही हूँ गहराई में, गले की जो गहराई है। और अब फिर से बंद भाग की तरफ से 3.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंट को एक गोल के शेप में मिला देंगे, यानी कि मटके की डिजाइन में एक गले का शेप बनाना है। और अब इसे कट कर लेना है। तो कटिंग हो गई है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ मैं अस्तर और मेन फैब्रिक पे एक छोटा सा कट लगा रही हूँ बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे, ताकि जब मैं सिलाई करूँ तो मेरा कपड़ा इधर उधर एक तरफ खिसक न जाए, इसलिए मैं छोटा सा कट लगा रही हूँ। तो अब क्या करना है, अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ रख कर अच्छे से सेट करके उस पे एक सिलाई बिल्कुल किनारे पे लगा लेना है। पूरे गले पे ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ मेरा फैब्रिक पे एक पत्थर है, शीशे वाली जो पत्थर होती है जिसे सुई का नोक टूटने का डर ज़्यादा रहता है। तो यहाँ मैंने पत्थर को निकाल लिया है और अब पूरे गले पे बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई पूरे गले पे लगा लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे इस प्रकार से। अभी हमने बीच में कट नहीं किया है गले का, जो मैंने मटके का शेप दिया है। इसके बाद मैं इसे कट कर लेती हूँ और छोटे छोटे पूरे गले पे कट लगा देना है। बिल्कुल ध्यान से कि मैंने जो सिलाई लगाई है वो कट ना पाए। तो इस प्रकार से छोटे छोटे कट मैंने लगा दिया गले पे। और अब नीचे की तरफ जो कमर है उस पे भी एक सिलाई लगा लेंगे। साइड की तरफ मैं थोड़ा ज़्यादा ही कपड़ा लेकर सिल रही हूँ और बीच में हल्का सा कम करके सिलना है। साइड में बिल्कुल ज़्यादा हाफ इंच ही लेके करना है इस प्रकार से। अब एक्स्ट्रा कपड़े को छांट लेती हूँ और अब क्या करना है, अब मैं इसे पलट लेती हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से पलट लेती हूँ। यहाँ मैं मटके के गले पे किसी प्रकार की डोरी का यूज नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बटन सेट करूँगी, तो इसलिए पहले इसके नोक को सुई से निकाल लेना है अच्छी तरह से। दोनों ही नोक को, डोरी रहती तो फिर ज़्यादा आसानी से उसको हम बाहर खींच सकते थे, लेकिन इसमें किसी प्रकार की डोरी नहीं है क्योंकि मैं यहाँ इसे बटन के आधार पर मटके गले का डिजाइन दे रखा है। तो अब मैं एक छोटा सा डोरी बना रही हूँ बटन का यूज करने के लिए। इसको बटन पे सेट करना है। बटन खोलने के और लगाने के लिए जो होता है डोरी, बस वही डोरी बना रही हूँ। तो अब मैं इसे सुई की मदद से इसको गले पे सेट कर लेती हूँ। आप चाहे तो मशीन से भी सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अपने हाथ से लगा रही हूँ सुई की मदद से। आप चाहे तो मशीन की सहायता से भी लगा सकते हैं इस प्रकार से।
अच्छे से इसको मजबूती के साथ टक कर रहा है, क्योंकि इसे बार बार खोलना और लगाना पड़ता है, निकल जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। और अब यह लग चुका है। इसके बाद मैं पूरे गले पे लेस का यूज करूंगी, और यह लेस रेड कलर की है। आप चाहे तो गोल्डन भी लगा सकते हैं, वह भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ रेड कलर का ही लेस यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो पाइपिंग का भी यूज कर सकती हैं, और या नहीं भी कर सकते हैं। इस प्रकार से सुई को घुमाते हुए पूरे गले पर लेस लगा लेना है। यह ब्लाउज मेरा बैक ओपन है, मैं बैक साइड में हुक लगाऊंगी और आगे प्रिंसेस कट पे है, तो पीछे मेरा लगभग लेस लग चुका है। और यहाँ से मैं लेस को कट कर लेती हूँ, और अब मैं दूसरे राउंड पे लेस पे सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ मेरा लेस लग चुका है, और यहाँ मैं बटन फिट करूँगी। तो उससे पहले कमर पे जो टक पॉइंट होते हैं उसे मैं बना लेती हूँ। यह भी टक लगाने का एक ट्रिक होता है। तो ये मेरा दोनों ही टक लग चुके हैं इस प्रकार से। तो टक लग गया है, और अब हमें इस पे भी एक लेस लगा लेना है दोनों तरफ। तो हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ मैं हुक लगाऊंगी, तो बीच से मैंने सेंटर पॉइंट से कट कर लिया है, और यह मेरा आई की पट्टी है। पहले मैं इसे लगा लेती हूँ, आई पट्टी। तो आई पट्टी मेरा बन गया है। और अब मैं हुक वाली पट्टी लगाऊंगी, जिसमें कि मैं हुक लगाऊंगी। इस साइड में हुक लगाती हूँ। तो यहाँ मैं हुक की पट्टी सेट कर रही हूँ। हुक की पट्टी करीब 2.5 या 3 इंच चौड़ी होनी चाहिए, तो अच्छे से बन पाएगी। इस प्रकार से हुक की पट्टी बना सकते हैं आप, इजीली बन जाएगी। इसको पलट लेना है, और अंदर मैं पेचकस डाल के इसके नोक को निकाल लेती हूँ। और अब इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो मैं यहाँ 2 सिलाई लगा ली इस पे मजबूती के साथ, और इस प्रकार इस पे हुक लगा लेना है। और अब मैं एक वाइट रोज बटन लगा रही हूँ। आप गोल्डन कलर के भी बटन लगा सकते हैं, और रेड कलर की ब्लाउज है तो आप रेड कलर के भी रोज लगा सकते हैं। इसको बहुत ही मजबूती के साथ टक कर लेना है ब्लाउज में, क्योंकि इसे हमें बार बार खोलना और लगाना पड़ता है। और ये बटन लग चुका है। तो मेरा यह ब्लाउज बनकर रेडी है, और यह डिजाइन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।